हुए लगा रहता था। यहाँ त्रिभुज वो आ गया, समबाहु विषमबाहु। हम बोले तीनों भाई राक्षस उक्षस है कि क्या, घुस गया है। समबाहु मतलब तीन भुजा वाला हो, पेटों से भुजा निकल हो, अब पकड़ लेता हो। समझ गए? उसी समय रामायण महाभारत चलता था, एक से एक राक्षस का नाम सुनते थे। और सबसे बड़ा टेंशन सबके अंत में जो है बाहु लगे रहता था, सहस्त्र बाहु। मैं कौन हूं? सहस्त्र बाहु। की करते हैं 10,000 करोड़ हाथियों का बल है, उठा उठा के फेंक रहा है सबको। सबसे मजेदार केस जो होता था वो जो है वो राक्षस का होता था। बहुत ही बेचारा खुशनुमा आदमी रहता था। जैसे बेचारा आया, जैसे ही कोई राम भगवान या कोई भी भगवान पहुंचे, हा 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 हंस रहा है, हंसना स्टार्ट। अरे मतलब मारे न जाके, हाँ सब कायल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, राक्षस आगे में आके हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। भगवान आए, एगो तीर चला दिया, ये हाथ कट के गिर गया, फिर भी हा 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 हंस रहा है। फिर एगो तीर मारे, ये हाथवा कट के गिर गया, तब हा हा हा। तो की कर रही हो, तो लड़े ले रहे कि हंसे ले रहे। फिर एगो मारे, एक टंगड़िया कट गया, दूसरा टंगड़िया कट गया, गर्दन में काट दिए, और गर्दन में कटल जा रहा था, यूं हंसल जा रहा है। पता नहीं, कोई गमे नहीं रहता था राक्षस को। और जैसे ही वो मरता था तो चट से ना एगो उससे देवता निकलते थे, प्रभु आपने मेरा जीवन उद्धार कर दिया। और 5 मिनट पहले आपका अखिल कहाँ था? जब आप सब आदमी को मार रहे थे उस समय आपका दिमाग कहाँ था? आप ही थे ना, तभी मारे बड़ा मजा आ रहा था। और जैसे मर गए तब प्रभु हमको अपने शरण में ले लीजिए, बैकुंठ धाम पहुंचा दीजिए। अब 5 मिनट पहले कोई बुद्धि नहीं रहता था, मार रहा है, सबको मार रहा है, काट मचा रहा है ना। बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज होता था रामायण महाभारत, बड़ा देखने में मतलब वो कम कॉमेडी ज्यादा लगता था, है ना। तो चलिए, समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी, देखिए भैया यहां से एक लाइन पार देते हैं क्या, नहीं तो इधर इधर उधर खिचड़ी पक जाएगा। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको क्या बोला जाएगा? अच्छा, समद्विबाहु किसको कहेंगे? जिसकी दो भुजा आपस में, दो भुजाएं है ना, आपस में बराबर हो। अच्छा, विषम बाहु, जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो, उसे विषम बाहु। चलिए समझ गए इस बात को? क्लियर सभी? तो त्रिभुज अभी तक में हम लोगों ने कितने भाग में जाना? त्रिभुज के पार्ट में होते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन किसके हिसाब से? कौन के हिसाब से कि भुजा के हिसाब से? भुजा के हिसाब से। क्लियर सभी इस बात को? चलिए अब हम लोग जानेंगे सर्वांग सम। किसको जानेंगे? कौन सा पार्ट जानेंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम का चिन्ह कुछ ऐसे ऐसे एगो सुबह उड़ा देना। फिर से एक बार समझेंगे। सर्वांग सम में 2 गो बराबर का चिन्ह देना है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसको 2-3 चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समांतर समझते हैं। इसको समझते हैं, समांतर रेखाएं, जिसका चिन्ह कुछ इस तरह से, मतलब बराबर का चिन्ह मथवा ऊपर। समझ गए? इसको क्या पढ़ा जाएगा? समांतर। अब समांतर रेखाएं क्या होती? जब ऐसे मान लीजिए एक रेखा ये ऐसे चल रहा है और दूसरा रेखा यहां से वैसे चल रहा है, इन दोनों के बीच का दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो, समान हो, तो उसको कौन सा रेखा कहेंगे? समान अंतर वाली रेखाएं। क्या बोलेंगे इसे? समान अंतर वाली रेखाएं। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, समान अंतर वाली रेखाएं। इसको क्या बोला जाएगा? समांतर रेखाएं। क्या आप लोग एकागो समांतर रेखा का उदाहरण दे सकते हैं? अभी यहां पर देखिए, कहीं समांतर रेखा खींचा हुआ है?
बिल्कुल सही जवाब, खिड़की। एक लाइन वैसे, एक लाइन। हाँ, दीवाल है, नहीं है, वो ऐसे गया हुआ है। क्या उस कोने का दीवार समांतर रेखाएं कहा जा सकता है? क्यों नहीं कहा जा सकता है? ऊ वाला स्लोप में जा रहा है। मजा आ रहा है सबको समझने में? अच्छा अच्छा, हम इस बेंच की बात करेंगे, ऐसा ऐसी लंबा लंबी, तो इसे क्या कहा जाएगा? मजा आ रहा है सबको समझने में? समांतर रेखाएं समझ में आ रहा है किसे कहते हैं? तो समांतर रेखाओं का मतलब हो गया समान अंतर वाली रेखाएं। जैसे अगर एक रेखा ऐसे जा रहा है, एक रेखा ऐसे जा रहा है, इसका नाम है आर ए, है ना? और इसका नाम है, सबके नाम ए से है, एस और एम, एस और एम। तो अगर इसके और यहां इसके दूरी नापिए, यहां और यहां इसका दूरी नापिए, अगर दोनों के बीच का दूरी हमेशा इक्वल हुआ तो इसे कौन सी रेखा कहा जाएगा? समांतर रेखा। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? क्लियर? सभी को समझ में आ गया ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समान अंतर वाली रेखाएं। क्या बोला जाएगा इसे? समान अंतर वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? ये समांतर रेखाएं। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? समांतर रेखाएं समझ गए? चलिए अब अगला टॉपिक को समझते हैं। इसे कहा जाता है, देखिए ये अभी आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन आगे फर्दर ये आपका आएगा, जिसको बोला जाता है समरूप। क्या बोला जाता है? समरूप। अब समरूप क्या हो गया? समरूप घरमा में किसको कहेंगे बताइए तो? रूप समान हो जाता है, बिल्कुल जुड़वा जैसा, है ना? जैसे आप लोग कभी देखिएगा अपने नानी घर वगैरह, बहुत दिन बाद जाइएगा, या किसी के यहाँ बहुत दिन बाद कोई मौसी या किसी से मिलिएगा, अरे देखी एकदम जो है बप्पे नियर हो गए, क्या बोलता है? सीधे बोलेगा अरे एकदम देखिए, एकदम नान नकसवा कर मौसी वगैरह सब बोलती है ना, ये एकदम बप्पे नियर, नाक आंख एकदम सब मिला है। अच्छा सोचिए, अगर पिताजी से मिलने के बजाय पड़ोसी से मिल गया तो लड़ाई होगा कि नहीं होगा? या टोला में किसी से मिल गया भारी फजीहत वाला विषय हो जाएगा, क्या लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब हो जाएगा। तो इसीलिए बढ़िया है कि पिताजी से ही मिले। चेहरा नहीं मिलता है किसी का जी, पड़ोसी से कभी नहीं मिल सकता। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम लोगों का सबसे ज्यादा गुण किससे मिलता है? नहीं, पापा को हम लोग देखते हुए सीखते हैं। आपका गुण आपके पापा को आप फॉलो करते हैं दिन भर। आप जैसे चलेंगे, हाथ ऐसे पीछे करके चलेंगे, तो वो आपका जो बेटा बेटी होगा या आपके पापा यदि ऐसे चलते होंगे तो आप जरूर उसको देखते हुए चलते हुए सीखेंगे। लेकिन अंदर वाला जो गुण होता है ना, वो मामा से मिलता है, क्योंकि आपकी माँ और आपके मामा दोनों एक ही कुल के होते हैं। समझ में आया? इसीलिए वो गुण आपका, मतलब जैसे आप उस किसी को देख के फॉलो कर रहे हैं, और किसी का गुण आप में जन्मजात है, बोलता भी होगा ये मामे नियर पहुंच के खा है, नहीं बोलते हैं? मामे नियर कर तो सुत जा है एकदम, बोलता है ऐसा घर में। पापा जैसा आपका चेहरा मिलेगा, पापा जैसा आपका सारा चीज मिलेगा, गुण मिलेगा, आप गुस्साइएगा, लेकिन जो अंदरूनी गुण होता है, जैसे आप खड़े होने का स्टाइल, इस तरह में मान लीजिए जब कोई पोज मार के खड़ा हीरो तो ऐसे बैठ खड़ा होगा, लेकिन वो खड़ा होते समय अगर ऐसे उसका मामा ऐसे गोल चिर के खड़ा है तो अपने आप ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? ये सभी गुण आपको किससे मिलता है? आपके मामा से, जो अपने आप प्रकट हो जाता है। समझ में आया? कभी नोटिस कीजिएगा इस चीज को। तो समरूप, समरूप मतलब क्या हो गया? देखिए ये अभी आपके चैप्टर का चीज नहीं है, ये 10th का चीज है। एक ही जैसा रूप, एक ही जैसा रूप, तो इसको क्या बोलेंगे? समरूप। जैसे ये दोनों त्रिभुज एक जैसा कब कहा जाएगा? मान लीजिए दोनों का कोण बराबर हो जाए ना,
अच्छा, क्या हम दोनों का कोण एक जैसा हो जाएगा बराबर, तो क्या दोनों का भुजा भी बराबर हो जाएगा? हो सकता है? कोण बराबर हो जाएगा तो भुजा भी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं। सोचिए, ये 5 सेंटीमीटर का कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर। ये ए बी सी, क्या बता सकते हैं इसका कोण कितना डिग्री का होगा? प्रत्येक कोण, जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये कितना कितना डिग्री का हो जाएगा? तो सभी 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए कोई त्रिभुज पार दिए हम 10 सेंटीमीटर का, बताइए इसका कोण कितना डिग्री का होगा? जब तीनों बराबर है तो कोण कितना डिग्री का होगा? और अगर हम 20 सेंटीमीटर का भुजा त्रिभुज पार दे तो उसका कोण कितना डिग्री का होगा? उतने होगा। तो क्या तीनों कोण बराबर होने पर वो दोनों एक जैसा हो सकता है? रूप एक जैसा हो सकता है, कोण एक जैसा नहीं होगा। जितना ही मूलल है उतने मूलल। नाम नक्शा एक जैसा हो सकता है, लेकिन क्या एकदम उसको पिताजी ही कहा जा सकता है? नहीं कहा सकता। रूप एक जैसा हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो इसे ही समरूप कहते हैं। और समरूप का चिन्ह कुछ इस तरह से दिया जाता है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। किसी को कोई डाउट समझने में से? तो इस चिन्ह को ही क्या कहा जाता है? समरूप। इस चिन्ह को क्या कहेंगे हम लोग? लेकिन जब कोई दो त्रिभुज, ध्यान से समझेंगे इसे, सर्वांग सम, जब कोई दो त्रिभुज एकदम हूबहू भुजा भी मिल जाए और कोण भी मिल जाए, दोनों चीज मिल जाए, भुजा भी मिल जाए, भुजा भी और कोण भी दोनों बराबर हो जाए, खाली नाम अलग अलग हो, तब इसको क्या कहा जाएगा? सर्वांग सम। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये जो चिन्ह होता है इसको क्या पढ़ा जाता है? सर्वांग सम। किसी को कोई डाउट इसे समझने में? इसको कौन सा त्रिभुज कहा जाएगा? यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज डी ई एफ। किसी को कोई डाउट? अब देखिए, अब आपके लिए मैथमेटिकल रूप में एक चीज को जानना बड़ा जरूरी है, जिसका नाम है बड़ा या छोटा। ध्यान से समझिएगा। ऐसे आप इंग्लिश में ग्रेटर देन और लेस देन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने खोल दिया। जिधर चोंच खुला रहेगा, जैसे आप कोई भी बड़े चीजों को देखते हैं, कई बार बता है, तो बड़ा चीज कैसे देखिएगा? कोई लंबा चीज, जैसे अविनाश देखेगा उसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। गर्दनमा खुल, देखिए जैसे ही गर्दन उठाइएगा मुंह खुल जाएगा। उठाइए, बिना खुले गर्दन में उठबे करेगा। अब जबरदस्ती को कीजिएगा तो एक अलग बात है ना? तो जने मुंह खुला रहेगा तने बड़ा, इसको बोला जाएगा ग्रेटर देन। और जने मुंह बंद रहेगा तने बोला जाएगा छोटा, इसको क्या बोला जाएगा? लेस देन। किसी को कोई डाउट? अगर कोई ये ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह समझ गए, ये मुंहबा इधर घुरा देंगे तो इधर बड़ा, और जिधर मुंहबा घुरा देंगे, अगर ये इसके साथ एक और भी चिन्ह आ गया तो इसको पढ़ा जाएगा, इधर हो जाएगा बड़ा या बराबर। इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना? बड़ा है या बराबर है। इधर उसी तरह इसको पढ़ेंगे छोटा या बराबर। तो इसे आप लेस देन और इक्वल टू पढ़ेंगे। किसी को कोई ये डाउट समझने में? सबको समझ में आ गया ये?
तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है लंब। इसको आप इंग्लिश में, हिंदी में लंब और ऐसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब कोई रेखा किसी दूसरे रेखा पर ऐसे डायरेक्ट गिरा रहे। जैसे देखिए ये वाला पत्ती, इस पर कुछ सीधा सीधी गिरा हुआ है, तो अगर इन दोनों के बीच का कोण हम नापे तो कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। अगर दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का हुआ तो उसे लंब कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसे? किसी को कोई डाउट इसको समझने में? क्लियर सभी इस चीज के मामले में? तो जिसे जो नोट करना है नोट कर लीजिए। धन्यवाद।